अरे देख क्या रहे हो तुम? कपाट बंद होने से पहले इन सबको कोड़ियों की गुफा में लेकर जाओ जल्दी से। रब्बी गुरुजी, ऐसा अनर्थ मत करिए गुरुजी। मेरे पति और बच्चों ने तो मन्नू को हाथ तक नहीं लगाया गुरुजी। आप उन्हें छोड़ दीजिए गुरुजी। देखो तुम लोग डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। आप सबको मेरी वजह से सजा मिल रही है ना मेरी चाची? अब तो इसे कोई कोड नहीं है ना, मैं इसे कमीज पहना देता हूं। बेटा चलो मेरे साथ। अरे ऐसे आगे की तरफ कहां बढ़े चले आ रहे हैं आप? रब्बी गुरुजी से दूर रहिए आप। शरीर के कोड से ज्यादा विचारों का कोड खतरनाक होता है, जो इंसान की सोच, उसके कर्मों को पूरी तरह से विकृत कर देता है। आओ बेटा। रंग था गुरुजी, कोड का दाग नहीं। ये तो जैसे अंधे को दो आंखें मिल गई। प्रभु ने अनर्थ होने से बचा लिया। प्रभु बस कीजिए गुरुजी, मैं यहाँ इन बातों में उलझना ही नहीं चाहती कि किसने कितना बुरा किया इस बच्चे के साथ। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहूंगी, जिसने जो भी किया है उसे सजा तो जरूर मिलेगी। क्योंकि बच्चे ईश्वर का दूसरा रूप होते हैं और ईश्वर उन लोगों को कभी माफ नहीं करते जो इन बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। रवि गुरुजी, कोड़ियों की गुफा का कपाट बंद होने वाला है। नियम अनुसार घंटा बजना शुरू हो चुका है। मेरी चाची, मुझे पापा से मिलना एक बार, बस एक बार मिलना है उन्हें। बेटा जरूर मिलोगे। चलिए हम गुफा की तरफ चलते हैं। हाँ। कुछ ही देर में गिनती पूरी हो जाएगी और वे लोग हमेशा के लिए कपाट बंद कर देंगे। ईश्वर इतने
सकते हैं यीशु। नहीं, ईश्वर इतने कठोर नहीं हो सकते। 14, 15। हे परमपिता परमेश्वर, माँ कहती है कि आप अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में सब कुछ ठीक कर देते हैं। मैं गुफा के अंदर मौजूद सभी लोगों से मिला हूँ, सबके सब बहुत अच्छे हैं। आप उनका अंत ऐसे नहीं होने दे सकते। 30, 31, 32। उन्हें आशीर्वाद दीजिए परमपिता, उन्हें अपना आशीर्वाद देकर ठीक कर दीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए, इन सबको ठीक कर दीजिए। 74, 75। हे परमपिता परमेश्वर, इन सबको ठीक कर दीजिए, इन सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। 86। ये आखिरी घंटा था बेटा। अब हमें ये कपाट बंद करना ही होगा। हे ईश्वर, यीशु के आंसू देखकर तो अब आसमान का भी कलेजा फटने को है। मैं आपसे विनती करता हूं प्रभु, यीशु की प्रार्थना सुन लीजिए, उसके विश्वास की रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। उन सबको ठीक कर दीजिए परमपिता, उन सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। अब हमें ये कपाट बंद करना ही होगा। यीशु, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि ये कपाट तुम बंद होते हुए देखो। चले जाओ। रीमा, ले जाओ यीशु को यहाँ से। यीशु चलो ना। यीशु चलो।
यीशु, तुमने मेरे और मन्नू के लिए बहुत कुछ किया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। आपको परमेश्वर का वास्ता है, यीशु को ले जाइए यहाँ से। चलो यीशु, चलो। हे परमेश्वर, आपने मेरे लिए जो कुछ भी लिखा है वो मुझे स्वीकार है प्रभु, स्वीकार है। यीशु, ये मेरा कोढ़ का घाव ठीक हो गया। आपकी माटी का घाव भी ठीक हो गया खिलौने वाले चाचा जी? मित्र तुम भी आओ, तुम देखना तुम भी ठीक हो जाओगे। कैसा अद्भुत दृश्य देख रहा हूं मैं। ये बारिश आम बारिश नहीं है, इसमें यीशु की करुणा और प्रेम की शक्ति है और साथ ही ईश्वर के आशीर्वाद की भी शक्ति है। यीशु की प्रार्थना रंग लाई और सारी शक्तियों ने मिलकर रोगियों के ऊपर अमृत की बारिश कर दी। कोढ़ से मुक्ति पाकर अपने शापित जीवन से मुक्त हो गए ये लोग। ये संसार सौभाग्यशाली है जिसे तुम्हारे जैसा मसीहा मिला है यीशु। तुम बिल्कुल ठीक हो मित्र। डेविड, मुझे मेरा नाम याद आ गया। डेविड। सब लोग मुझे कोढ़ी कहकर बुलाते हैं, तुम भी मुझे इस नाम से बुला सकते हो। माँ कहती है कि नाम में हमारी पहचान जुड़ी होती है। तुमने सच कहा था मित्र, नाम से हमारी पहचान जुड़ी होती है।
कोढ़ तो सिर्फ एक रोग था जिससे तुमने मुझे मुक्त कर दिया। तो मेरी पहचान कोढ़ी कैसे हो सकती है? तुम्हारी वजह से ही मेरा असली नाम मुझे याद आ गया। यशु, घर चले? यहाँ से जाकर तुम कहाँ रहोगे डेविड? इतने साल साथ रहकर ये सब मेरे परिवार हो गए। हम सब साथ मिलकर एक परिवार के तरह ही रहेंगे। बस इतना बता दो, अगर तुम्हारी मुझे याद आई तो क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? कभी भी आ सकते हो डेविड। मित्र से मिलने की इजाजत नहीं मांगी जाती, बल्कि हक से आया जाता है। सुनो, मुझे रास्ते में गुफा के 2 पहरेदार मिले थे। उन्होंने बताया कि यहाँ किसी छोटे बच्चे ने प्रार्थना की और उस प्रार्थना से ऐसी बारिश हुई कि सारे कोढ़ी ठीक हो गए। क्या ऐसा हुआ है? हाँ, ये सच है। मुझे कोढ़ था, ये देखिए मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन आप कौन है और आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैं वो व्यक्ति हूँ जो ईश्वर से पहले उस बच्चे से मिलना चाहता हूँ, जिसे मैंने लगभग 8 साल पहले देखा था। उसमें मैंने भविष्य में संसार का मार्गदर्शन करने वाली की छवि देखी थी। अद्भुत, ऐसा तेज, ऐसा दिव्य रूप आज तक मैंने किसी बच्चे में नहीं देखा। मेरी उम्र कितनी लंबी है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मरने से पहले एक बार इस बच्चे से अवश्य मिलूंगा। कहाँ है वो भविष्य में संसार को राह दिखाने वाला वो बच्चा? मुझे उससे मिलना है। माफ करिएगा, ऐसे किसी बच्चे को तो नहीं जानता मैं, लेकिन हाँ, एक बच्चा है जो हम कौड़ियों को अपनी प्रार्थना से ठीक कर दिया। वो अभी यहीं से निकला है अभी उधर। आज रात आप हमारे गांव क्यों नहीं आते? जिस बच्चे को खोज रहे हैं शायद वो वहां मिल जाए आपको। ये यीशु बाज नहीं आता, बाज नहीं आता। इसने मेरा आज खेल सारा का सारा फिर से बिगाड़ दिया, फिर से बिगाड़ दिया। क्या यीशु की प्रार्थना से सारे कोढ़ी ठीक हो गए? अरे हाँ, खिलौने वाला भी तो ठीक हो गया। ये सब प्रभु की माया है, प्रभु की माया है ये सब। पता है तुम्हें, ये ईश्वर की दिव्य वर्षा थी जिसने सबके सब कोढ़ियों को ठीक कर दिया। इसमें यीशु का कोई हाथ नहीं है, समझे तुम? इतने समझदार होते हुए तुम ईश्वर के इतने बड़े चमत्कार को एक छोटे से बच्चे के साथ जोड़कर देख रहे हो। याद रखना मेरी बात, अगर ईश्वर कोढ़ ठीक कर सकते हैं तो नाराज होकर कोढ़ दे भी सकते हैं। क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं गलत था। ये सब ईश्वर की कृपा से है, इसमें यीशु का कोई योगदान नहीं है। रवि गुरुजी,
कब तक अपनी झूठी बातों से गांव वालों को बहकाते रहेंगे आप?